हे गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्ट फॉर्म वैलिडेशन के बारे में। तो वैलिडेशन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा मुश्किल पार्ट होता है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है फॉर्म को वैलिडेट करने में हमें, क्योंकि हर एक फील्ड को चेक करना होता है कि जो यूज़र इनपुट डाल रहा है वो सही है और हमारे अकॉर्डिंग ही है, जैसा हम इनपुट डलवाना चाह रहे हैं यूज़र से वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो कोई भी गार्बेज ईमेल ना डाले और पासवर्ड की जो एक पर्टिकुलर लेंथ होती है वो होनी चाहिए कि भाई 5 कैरेक्टर तो उसमें होने ही चाहिए। और ऐसा ना हो कि 200 कैरेक्टर वो डाल दे, तो वो भी हमारे लिए दिक्कत भरा काम है। तो कुछ भी मतलब गार्बेज ना डाले यूज़र, हमेशा सही चीज़ डाले। तो इस वजह से हम अपने फॉर्म्स को वैलिडेट करते हैं कि जो भी यूज़र इनपुट डाल रहा है वो हमेशा सही हो और हमारे डेटाबेस में गार्बेज इकट्ठा ना हो। तो ये फ्रंट एंड का काम होता है और मोस्टली बैक एंड में सब चीज़ें चेक नहीं होती कि सही डेटा आ रहे हैं वो सब चीज़ें। इन सब चीज़ों को हम फ्रंट एंड पे ही चेक कर सकते हैं, तो क्यों बैक एंड पे हमें भेजना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्म वैलिडेशन के लिए आपको चाहिए एक लाइब्रेरी जिसका नाम है रिएक्ट हुक फॉर्म्स। आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हो और विज़िट करने के बाद आपको आना है गेट स्टार्टेड के ऊपर। गेट स्टार्टेड के ऊपर आप जैसे ही आएंगे तो आपको इस कमांड से आपको अपने रिएक्ट में इसको इंस्टॉल कर लेना है। npm इंस्टॉल रिएक्ट हुक फॉर्म्स। इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इंपोर्ट करना है यूज़ फॉर्म को अपने रिएक्ट ऐप के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म यहाँ पे बना रखा है, बिल्कुल एक बेसिक फॉर्म है और आप देख सकते हैं इसका यूआई बहुत सिंपल सा है। और एक फॉर्म टैग है, उसके अंदर 2 इनपुट हैं और एक इनपुट टाइप सबमिट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 चीज़ें जो कॉपी करनी है यहाँ से वो है ये 2 लाइनें, और उसके बाद अपने फंक्शन के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। ओके, तो इसको पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पे वॉच नहीं चाहिए, वॉच को हम लोग हटा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें अपनी इनपुट फील्ड्स को लिंक करना है यूज़ फॉर्म के साथ। वो हम लोग कैसे करेंगे, लिंक करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इनपुट फील्ड है उसमें नेम एट्रीब्यूट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसी से फॉर्म को पता चलेगा, रिएक्ट हुक फॉर्म को पता चलेगा कि कौन सी फील्ड है ये और कौन सा डेटा है ये। तो लिंक करने के लिए आपको करना है रेफ और उसके अंदर पास कर देना है रजिस्टर, और सेम नीचे ही करेंगे हम पासवर्ड फील्ड के साथ भी रजिस्टर। ओके, और ये हो गया हमारा लिंक। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमारा फॉर्म सबमिट हो तो उसका डेटा कैप्चर हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने फॉर्म टैग के अंदर एक ऑन सबमिट फंक्शन को कॉल करेंगे। ये हमने करा है यहाँ पे पेस्ट। अब ऑन सबमिट फंक्शन जब रन होगा तब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, और जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे तो ये जो फंक्शन है हैंडल सबमिट ये रन होगा, जो कि आ रहा है हमारे पास यूज़ फॉर्म की तरफ से, मतलब रिएक्ट हुक फॉर्म्स की तरफ से। और ये कॉल करेगा हमारे फंक्शन को, हमारा बनाया फंक्शन जो कि है ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में हम यहाँ पे डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो हमने करा सेव। बस आपको ये 3-4 लाइनें वहाँ से उठानी है और आपका काम हो गया। इसको करते हैं क्लियर और यहाँ पे हम टाइप करते हैं और ये प्रेस करा मैंने सबमिट। तो अब देखोगे कि आपका डेटा यहाँ पे आ गया आपके पास। और यही चीज़ अगर हम रिएक्ट हुक फॉर्म नहीं यूज़ करते तो आपको सबसे पहले स्टेट बनानी पड़ती, उन स्टेट को सेट करना पड़ता, देन आप लोग को यहाँ पे ये डेटा मिलता। आपको 2 स्टेप और एक्स्ट्रा करने पड़ते, और वही सेट स्टेट वाली चीज़ आपको सारी इनपुट फील्ड्स के लिए करनी पड़ती। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप लोग रिएक्ट में नए हैं और आपको नहीं पता है सब चीज़ें कैसे होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज़ स्टेट को कॉल करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग बनाते हैं यहाँ पे स्टेट ईमेल सेट ईमेल इक्वल्स टू यूज़ स्टेट, और इनिशियली हम जो इनपुट फील्ड है उसको हम लोग एम्प्टी रखना चाहते हैं, और मतलब ईमेल को हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग रखना चाहते हैं। अब उसके बाद अब आपको जब भी आपका इनपुट फील्ड चेंज होगी
तब आप एक फंक्शन को कॉल करेंगे और वो फंक्शन होगा सेट ईमेल। ओके, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब भी आप इनपुट फील्ड में टाइप करेंगे तो एक फंक्शन रन होगा जो कि कॉल करेगा सेट ईमेल को। सेट ईमेल क्या करेगा, हमारी इस ईमेल वाली चीज़ में जो भी हमारे इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू है उसको डाल देगा। ओके, और हमारी फिर वैल्यू सेट हो जाएगी स्टेट के अंदर, और फिर हम उसको जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तब हम उसको कंसोल लॉग करा के देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे कराते हैं कंसोल ईमेल। यहाँ पे मैंने टाइप करा और ये करा सबमिट। तो आप देख सकते हो कि अब जाके मेरे पास यहाँ पे डेटा है, और ये डेटा मेरे पास बिना ये सब करे भी आ रहा है। तो हमें ये सब इतना करने की ज़रूरत नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका सेव हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स आपके सेव हो रहे हैं। तो और ये वाली जो चीज़ है ऑन चेंज वाली, आप जितने भी इनपुट फील्ड बनाएंगे आपको सब पे अप्लाई करना पड़ेगा, और उन सब के लिए आपको स्टेट बनाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग रिएक्ट हुक फॉर्म यूज़ कर सकते हो। आपको इसमें इनबिल्ट मेथड मिल जाएगा जो कि आपका सारा डेटा सेग्रीगेट करके आपको एक फंक्शन में पास कर देगा, और देन आप उसको यहाँ पे जो आप करना चाहते हो उस डेटा के साथ कर सकते हैं। तो ये तो था कि हम लोग कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने फॉर्म से। मेन पॉइंट है वैलिडेशन। वैलिडेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो वैलिडेशन कैसे करेंगे, तो वैलिडेशन करने के लिए हम लोग आते हैं अप्लाई वैलिडेशन। तो वैलिडेशन में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रिक्वायर्ड। हम लोग किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं कि ये होनी ज़रूरी है। ये नहीं, अगर इसमें कुछ नहीं डालेगा यूज़र तो हम फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे। मिनिमम लेंथ, मिनिमम वैल्यू, फॉर एग्जांपल मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 1 और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 100। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू होगी तभी फॉर्म सबमिट होगा। अगर यूज़र 0 या नेगेटिव वैल्यूज ट्राई करेगा तो नहीं चलेगा। और है मिनिमम लेंथ, फॉर एग्जांपल 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। कोई नाम है, यूज़र नेम जैसे आप टाइप कर रहे हैं तो उसमें 5 ही कैरेक्टर होने चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है उसमें 10 कैरेक्टर्स होने चाहिए। इससे ज़्यादा लंबा नाम आप लोग चूज़ नहीं कर सकते। पैटर्न में आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ है वैलिडेट। तो इसको तो मैंने भी अभी तक यूज़ नहीं करा है, तो आप लोग आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं वैलिडेट किस लिए है। तो हम इन पांचों चीज़ों को देखेंगे कि हम लोग कैसे इन सबको यूज़ करेंगे और कैसे अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैलिडेट करने के लिए आपको जाना है अपने फॉर्म के पास, और हम लोग पासवर्ड से स्टार्ट करते हैं। और हम लोग यहाँ पे जो भी हमने रजिस्टर लिखा था पहले उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं एक फंक्शन में, और उसके अंदर एक पास करेंगे ऑब्जेक्ट। और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड होना चाहिए ट्रू, एंड मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 3। हमारा जो पासवर्ड होगा उसकी मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम लेंथ है 10, और 10 से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभार आप देखा होगा वेबसाइट्स में आप लोग ट्राई करेंगे कि इतना लंबा डाल दें या मिनिमम इतना डाल दें, तो अलाउ नहीं करता आपको डालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इन तीन चीज़ों से अचीव कर सकते हैं। इसको करा मैंने सेव। और अब एरर कैसे दिखेगा हमें, तो एरर दिखाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है हैंडल एरर्स के ऊपर, और यहाँ से हम लोग इसको करते हैं कॉपी। और एरर मैसेज आप कहीं पे भी लगा सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें। मैं यहाँ पे इनपुट फील्ड के ऊपर लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने यूआई इस तरीके का बना है। और इसको मैं कॉल करूँगा एक पैराग्राफ टैग के अंदर, और इस पैराग्राफ को मैं क्लास दे दूँगा एरर मैसेज। और मेक श्योर जो एरर्स है उसके बाद की जो की है वो होनी चाहिए आपके इनपुट फील्ड के नेम के अकॉर्डिंग। जैसे मेरी इस इनपुट फील्ड का नेम है पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख दूँगा। और एरर मैसेज जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वो है इनवैलिड पासवर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं सबमिट, और हम यहाँ करते हैं इसको रिफ्रेश, और यहाँ करते हैं क्लियर।
अब अगर मैं एम्प्टी सबमिट करने की कोशिश करूँगा तो ये दिखाएगा इनवैलिड पासवर्ड। और अगर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं 2 चीज़ें डाल दूँ और सबमिट करूँ तो मेरा फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। जैसे मैं 3 डालूंगा तो मेरा एरर चला गया। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये कॉन्टिन्यूसली आपके फॉर्म्स को वॉच करता है और जैसे ही आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो वैसे ही आपका एरर हट जाता है। तो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ही करते करते अगर मैं 10 से एक्सीड करूँगा तो फिर से एरर मैसेज दिखा देगा। और जैसे ही मैं अपनी एक्चुअल लेंथ जो रिक्वायर्ड है उस पर आऊँगा तो यहाँ पे मेरे को डेटा दिख जाएगा। और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो डेटा सबमिट होगा। अगर आप ट्राई करेंगे कि आप इनवैलिड के साथ फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। आप लोग जितना मर्जी चाहे इस पर क्लिक कर सकते हो, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अब आपने देखा कि भाई हम डेटा तो डाल रहे हैं बट मैसेज एक ही आ रहे हैं यहाँ पे। तो अलग अलग मैसेज हम चाहते हैं कि रिक्वायर्ड के लिए हम लोग दिखाएं कि इनपुट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड एंड मिनिमम लेंथ के लिए हम नोटिफाई करें कि भाई मिनिमम लेंथ इतना है। तो वो कैसे करेंगे? वो चीज़ अचीव करने के लिए आपको जाना है चेकआउट एपीआई और यहाँ पे जाना है एरर्स के पास और यहाँ से हम लोग टाइप के अकॉर्डिंग हम लोग एरर्स को सेट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आते हैं और इस वाली चीज़ को हम लोग हटा देते हैं और मेक श्योर कि एरर्स के बाद जो चीज़ आ रही है वो आपके इनपुट फील्ड का नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे इनपुट फील्ड का नेम है पासवर्ड और टाइप है रिक्वायर्ड और हम लोग यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो अब ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। अब सेम हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट जो एरर है हमारा वो है मिन लेंथ और उसके बाद जो है वो है मैक्स और उनके अकॉर्डिंग मैसेज जो है वो है मिनिमम लेंथ इज 3 एंड लेंथ इज 10। ये लेंथ की स्पेलिंग ओके ये हमने कर दिया सेव और बहुत इजी और आपने वैलिडेट कर लिया अपनी पासवर्ड फील्ड को। अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे खाली सबमिट करने का तो यहाँ पे दिखा देगा पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके अब जैसे ही मैं इनपुट करूँगा तो हमें दिखा रहा है कि भाई मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 3। ये मैंने डाल दिया। अब मेरा खुराफाती दिमाग चलता है, मैं सोचता हूँ नहीं मेरे को पासवर्ड और ज़्यादा बढ़ाना है। जैसे ही लेंथ 10 से एक्सीड होगी ये फिर से मैसेज दिखा देगा मैक्सिमम लेंथ इज़ 10। तो मैं कम करूँगा और जैसे ही अपनी जो डिज़ायर्ड लेंथ जो भी हम यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं उतने पे आएगा तो एरर हट जाएगा और इसको कर देगा लॉगिन। लॉगिन करने के बाद हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा और जो भी हम प्रोसेसिंग या एपीआई कॉल्स लगाना चाहते हैं उसके बाद वो हम लोग कर सकते हैं। तो यह था पासवर्ड को वैलिडेट करना। अब ईमेल को कैसे वैलिडेट करेंगे हम लोग? ईमेल वैलिडेट करने का भी सेम प्रोसीजर है। तो हम लोग इस रजिस्टर को बना लेते हैं फंक्शन। इसमें भी हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तो रिक्वायर्ड हम लोग चेक करेंगे ट्रू एंड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पैटर्न। तो पैटर्न में आपको एक रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना है जो कि आपकी ईमेल को चेक करेगा। तो मैंने ऑलरेडी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ढूंढ के रखा हुआ है जो कि हमको हेल्प करेगा करेक्ट ईमेल को आइडेंटिफाई करने में। और यहाँ से हम लोग एरर मैसेज उठा लेते हैं ईमेल के लिए भी। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम ईमेल इज़ रिक्वायर्ड एंड सेम यहाँ पे हम लोग पैटर्न के लिए भी कर लेते हैं। पैटर्न PATTERN ओके और यहाँ पे हम डाल देते हैं ओके। तो हमारा सब कुछ सेटअप हो गया। हमारा ईमेल भी वैलिडेट होगा और पासवर्ड भी वैलिडेट होगा। सबसे पहले ट्राई करते हैं फॉर्म को एम्प्टी सबमिट करने का। ये मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे दिखा रहा है ईमेल इज़ रिक्वायर्ड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ओके लोग हम डालते हैं यहाँ पे ईमेल
मैं सबमिट करूँगा। ओके, वन सेकेंड। ओके, यहाँ पे एक चीज़ हम मिस कर गए, यहाँ पे पासवर्ड की जगह होना चाहिए ईमेल। ओके, फिर से हम जल्दी से एक बार ट्राई करते हैं। एक बार फिर से खाली सबमिट करते हैं। खाली सबमिट करेंगे तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। जैसे ही मैं ईमेल टाइप करूँगा तो दिखाएगा इनवैलिड ईमेल, अब जो कि बिल्कुल सही है, हमारी ईमेल वैलिड है ही नहीं। तो हमने डाला 25 @ तो अभी भी ये इनवैलिड बता रहे हैं जीमेल। अब जैसे ही मैं डॉट लगाऊंगा, नाउ अब हमें भी दिख रहा है कि एक करेक्ट ईमेल है, और हमारे जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसने भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ये करेक्ट ईमेल है। तो अब हम इसको सेटअप कर सकते हैं, और जैसे ही मैं इसको कुछ गड़बड़ करता हूँ तो वापस से यहाँ पे हमें नोटिफाई कर देगा कि भाई ईमेल जो है आपका वो गलत है। अब सेम चीज़ पासवर्ड के साथ होगी। जैसे ही हम 3 से नीचे रहेंगे तो हमें दिखाएगा मिनिमम लेंथ शुड बी 3, और तो 3 से हम ऊपर जाएंगे तो चलेगा। जैसे ही 10 एक्सीड करेंगे एरर दिखा देगा। हम क्लिक करेंगे लॉगिन पे, बूम, और हम यहाँ पे अपना डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके, और आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपने देखा कि आप इस चीज़ को लेस देन 5 मिनट्स के अंदर अपने फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और एक अच्छा दिखने वाला और अच्छी खासी फंक्शनैलिटी के साथ, अच्छी वैलिडेशन के साथ अपने फॉर्म्स को बिल्ड कर सकते हो। और अगर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लगेगा आपके काम की हैं। अब यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, और बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है और आप उनका यूज़ ईजिली कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपने कुछ सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।